दोस्तों, इमरजेंसी में घर में रखा गोल्ड बहुत काम आता है। इसे बेचने पर पैसा तुरंत हाथ में आ जाता है। गोल्ड ज्वेलरी पर गोल्ड लोन भी लिया जा सकता है। बैंक और एनबीएफसी आसानी से गोल्ड ज्वेलरी पर लोन दे देते हैं। आप लोन के पैसे चुकाकर अपनी जो गोल्ड ज्वेलरी है वो वापस ले लेते हैं। सवाल यह है कि दोनों में से आपके लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। एक्सपर्ट का कहना है कि गोल्ड ज्वेलरी बेचने का नुकसान ये होता है कि ये हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाती है। गोल्ड लोन लेने पर आपकी ज्वेलरी आपके पास बनी रहती है। लोन का जो पैसा है चुकाने के बाद बैंक उसे आपको वापस कर देता है। इस दौरान गोल्ड की कीमतों में होने वाले इजाफे का फायदा आपको मिलता है। बता दें कि गोल्ड लोन एक व्यवहारिक और सुरक्षित सॉल्यूशन है। इसमें आपको पैसा जो है वो तुरंत मिल जाता है, जबकि गोल्ड में निवेश की वैल्यू बनी रहती है। ग्राहक को बैंक के पास गिरवी रखे गोल्ड की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बैंक उसे अपने वॉल्ट में रखता है। और कुछ एक्सपर्ट का ये कहना होता है कि गोल्ड की कीमतें अभी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब हैं। ऊंची कीमतों का फायदा उठाने के लिए गोल्ड बेचा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि गोल्ड लोन में आरबीआई की एलटीवी लिमिट लागू होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कम पैसे की जरूरत है तो आप गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकते हैं। ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, खास करके तब जब आपको कुछ समय के लिए ही पैसे की जरूरत है। अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है और आप लोन पर ईएमआई नहीं चुकाना चाहते हैं तो गोल्ड ज्वेलरी बेचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। टैक्स के पहलू को भी इसमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिजिकल गोल्ड बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होता है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी 24 महीने के बाद बेच रहे हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होता है। इससे पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, लेकिन गोल्ड लोन लेने में किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि गोल्ड की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में गोल्ड लोन बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ये प्रवृत्ति जो है ये दर्शाती है कि अब लोग बेचने के बजाय गिरवी रखना ज्यादा पसंद करें, ताकि सोने से भावनात्मक संबंध ना टूटे और जरूरत पूरी हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि आप 6 महीने या फिर 1 साल में लोन चुका पाएं, तो गहने बेचकर कर्ज से मुक्त होना एक समझदारी भरा कदम आपके लिए हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।